हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज क्रैक्स कोर्स के एनडीए 2025 अप्रैल बैच में हम लेकर आए हैं अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसके कॉन्सेप्ट को करेंगे क्रिस्टल क्लियर, वो भी बेहद कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चा पार्टी, सबसे पहले हमें जानते हैं नंबर्स क्या होते हैं। नंबर शुड बी made a simple as possible but not simpler। बच्चा पार्टी टाइप्स ऑफ नंबर्स में देखते हैं, एक चार्ट्स बनाते हैं और आपको सारे नंबर्स, वैसे ऑलरेडी आपको पता है, बस छोटा सा आपकी जो मिरर पे धूल जमे हुए हैं उनको हटाने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए, नंबर्स यहाँ से दो टाइप्स के होते हैं बच्चा पार्टी। एक होता है हमारा रियल नंबर और दूसरा होता है बच्चा पार्टी इमेजिनरी नंबर। बच्चा पार्टी देखते चलिए, रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट होता है इसका रियल नंबर और रेशनल नंबर एंड सेकेंड पार्ट इसका डिवाइड होता है इर्रेशनल नंबर में। बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखते चलिए, रेशनल नंबर आपका डिवाइड होता है इंटीजर्स एंड सेकेंड पार्ट इसका डिवाइड होता है फ्रैक्शंस में। बच्चा पार्टी इंटीजर्स को देखिए, इंटीजर्स भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है होल नंबर एंड सेकेंड पार्ट इसका जो होता है वो निगेटिव इंटीजर्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी इसको? निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर्स। बच्चा पार्टी होल नंबर डिवाइड होता है नेचुरल नंबर में। कौन से नंबर में? नेचुरल नंबर एंड इसका सेकेंड पार्ट होता है बच्चा पार्टी जीरो, मतलब ओनली जीरो में। तो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखते चलिए, जो नेचुरल नंबर होता है, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल एन से और इसको बोला जाता है ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज नोन एज होल नंबर। बच्चा पार्टी क्या? होल नंबर को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। बच्चा पार्टी डब्ल्यू इक्वल टू होता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। निगेटिव इंटीजर्स को डिनोट करते हैं बच्चा पार्टी आई माइनस से, और जेड माइनस से। इसका मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी कि इसमें निगेटिव नंबर्स होते हैं और निगेटिव नंबर्स -1, -2 कुछ इस प्रकार से डिनोट किए जाते हैं। इंटीजर्स को आई और जेड से डिनोट करते हैं, जिसमें बीच में 0 होता है, राइट साइड सारे पॉजिटिव नंबर्स एंड लेफ्ट साइड सारे निगेटिव नंबर्स होते हैं बच्चा पार्टी। फ्रैक्शंस आपको पता है, फ्रैक्शंस a/b के रूप में लिखे जाते हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है बच्चा पार्टी। तो फ्रैक्शन और इंटीजर्स मिलकर के आपका रेशनल नंबर बनाते हैं। रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं q से। इसके लिए 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला कि p/q के रूप में होना चाहिए। सेकेंड p एंड q दोनों इंटीजर्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। और नंबर थर्ड पार्ट कि q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इर्रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं बच्चे पार्टी q कॉम्प्लीमेंट से। अब जो नंबर्स रेशनल नंबर नहीं होते हैं ना, वैसे रियल नंबर को इर्रेशनल नंबर बोला जाता है। अक्सर करके यहाँ पे रूट यूज किए जाते हैं, √2, √3, √6 एंड सो ऑन बच्चा पार्टी। रियल नंबर आप जानते हो, द कलेक्शन ऑफ
ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। रियल नंबर को डिनोट करते हैं हम आर से। बच्चा पार्टी इमेजिनरी नंबर को डिनोट किया जाता है, इमेजिनरी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। सी कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, इमेजिनरी नंबर एक अलग नंबर होता है जिसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर इमेजिनरी नंबर दोनों आते हैं। इसको हम लिखते हैं a प्लस आई बी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? a प्लस आई बी। ए जो होता है रियल पार्ट कहलाता है, रियल पार्ट एंड जो आई के साथ लगा होता है, आयोटा के साथ, वही शो करता है इमेजिनरी नंबर को। और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? इमेजिनरी पार्ट। तो बच्चा पार्टी रियल नंबर के ऊपर भी अपना नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर कैरी करता है रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट। यहाँ ए एंड बी बोथ आर रियल नंबर, बट आई बी इज डिनोटेड इमेजिनरी नंबर को। आई बी किसको डिनोट करता है? आई फॉर आयोटा डिनोट करता है इमेजिनरी पार्ट को, और विदाउट आई जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। तो रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये दोनों किस में आते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर में। आई होप बच्चा पार्टी आपको नंबर्स के सारे कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। अब हम चलते हैं कुछ और नंबर्स के नॉलेज आपको देते हैं जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं। तो बड़ी देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट नंबर। सम इम्पॉर्टेंट नंबर में इवन नंबर आप सभी लोग जानते हैं बच्चा पार्टी की सच नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2, मतलब ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 होता है बच्चा पार्टी। नंबर 2 ऑड नंबर ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि सच नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, जो कि 2 से डिविजिबल न हो, से 1, 3, 5 एंड सो ऑन। नंबर 3 स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बच्चा पार्टी 1। नंबर 3 प्राइम नंबर बच्चा पार्टी देखते चलिए। प्राइम नंबर क्या होता है कि सच नंबर विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, ऐसा नंबर जो 1 और स्वयं से डिविजिबल हो, उसी को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को डिनोट करते हैं बच्चा पार्टी पी से, और पी सब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। बच्चा पार्टी कंपोजिट नंबर क्या होता है? ध्यानपूर्वक देखते चलिए। कंपोजिट नंबर होता है बच्चा पार्टी, इट इज डिनोटेड बाय सी सच नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर बोलने का मतलब कि 1 से डिविजिबल हो, स्वयं से डिविजिबल हो, बट इनके अलावा भी एटलीस्ट किसी एक नंबर से डिविजिबल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। या हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर न हो, उसी को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। बस उस केस में एक चीज़ याद रखना है आपको कि 1 जो होता है, नंबर 1 जो होता है वो न ही प्राइम नंबर होता है, वो न ही कंपोजिट नंबर होता है। तो बच्चा पार्टी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। एक बात और याद रखना है कि 2 ही एकमात्र ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम होता है, बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं। तो बच्चा पार्टी अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5 जिसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है बच्चा पार्टी? ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए कि सच पेयर ऑफ नंबर, ये तो पहले पेयर होना चाहिए, को प्राइम पेयर ऑफ नंबर विच हैव HCF 1 और विच हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। मतलब बच्चा पार्टी ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिनका HCF लें तो क्या मिलना चाहिए? 1 आना चाहिए। जैसे 5, 7 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन? 1। या कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लीजिए, 18, 19 ले लिया, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लीजिए, वो को प्राइम आने वाले हैं। या 2 प्राइम नंबर ले लीजिए, या कोई भी ऐसे नंबर ले लीजिए बच्चा पार्टी जो
जिनका HCF लेने पे अगर 1 मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। आई होप बच्चा पार्टी आपको सारे नंबर के इंट्रोडक्शन क्लियर हुए हो। तो चलिए बच्चा पार्टी चलते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की तरफ। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, एक एक पॉइंट देखते चलिए। पहला, डिविजिबिलिटी बाई 2, डिविजिबिलिटी बाई 2। छोटा सा रिकैप दिखाते हुए आपको चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इसको अच्छे से पढ़ रखे हैं। बस छोटा सा क्या है कि रिकैप हो जाएगा तो सारी चीज़ें अपने आप याद आ जाएंगी। तो बच्चा पार्टी डिविजिबिलिटी बाई 2 के लिए आपको क्या देखना है कि यूनिट प्लेस, यहाँ पे एक छोटा छोटा क्लू देते हैं आपको, ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो कि कोई भी नंबर है लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट इज इवन नंबर, इज इवन। अगर इवन है तो नंबर क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है। एग्जाम्पल देखते चलेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर हो जाएंगे। जैसे 5832 है तो बच्चा पट्टी इसका लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। 2 इज इवन नंबर, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा बच्चा पार्टी। नंबर सेकेंड, डिविजिबिलिटी बाई 3, डिविजिबिलिटी बाई 3। बच्चा पार्टी देखते चलिए। डिविजिबिलिटी बाई 3 में आपको ये याद रखना है कि द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ गिवन नंबर is divisible by 3 is divisible by 3, then that number is also divisible by 3। तो बच्चा पार्टी एग्जाम्पल के तौर पे यही जो नंबर अभी मैंने आपके आके सामने रखा 5832, ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए इसके हर एक डिजिट का सम ले लो। हर एक डिजिट का सम मतलब 5 + 8 + 3 + 2 इक्वल टू 8 5 13 3 16 2 18 18/3। अगर इनका सम वाला जो टोटल सम आया है वो 3 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा बच्चा पार्टी। नंबर थर्ड, डिविजिबिलिटी बाई 4। बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखते चलिए। डिविजिबिलिटी बाई 4 में लास्ट टू डिजिट is divisible by 4। अगर लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4 हो तो गिवन नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा बच्चा पार्टी। यही 5832 कैरी किया, 32 इसकी लास्ट 2 डिजिट है, 4 से डिविजिबल है तो बच्चा पार्टी पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा बच्चा पार्टी। नंबर 4 क्या है, डिविजिबिलिटी बाई 5। अब इससे आसान तो दूसरा कुछ भी नहीं है बच्चा पार्टी कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट को ही यूनिट डिजिट बोलते हैं। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। वो नंबर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। नंबर 6 बच्चा पार्टी, सॉरी हाँ, नंबर 5 जिसमें हम 6 के लिए सीखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 6। बच्चा पार्टी डिविजिबिलिटी बाई 6 में आपको ये याद रखना है कि जो भी नंबर गिवन है कि 2 and 3, if numbers divisible by 2 and 3 both, अगर दोनों से डिविजिबल है तो 6 से डिविजिबल होगा बच्चा पार्टी। नंबर 6 डिविजिबिलिटी बाई 7, इस पे थोड़ा फोकस करिए बच्चा पार्टी, इस पे फोकस करने वाली चीज़ है कि 7 के लिए हम कैसे चेक करेंगे बच्चा पार्टी।
तो बच्चा पार्टी इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कोई भी नंबर अपने को कैरी किया है, जैसे यहाँ पे हम 343 कैरी कर ले रहे हैं जो कि 7 का क्यूब है। चलो 343 आप सभी लोग जान रहे हैं। 4901 कैरी कर लिए हम, क्या कैरी कर लिए बच्चा पार्टी? 4901। अब क्या ये डिविजिबल है 7 से? ये चेक करने के लिए अपने को क्या करना है बच्चा पार्टी? ध्यानपूर्वक देखिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके लास्ट डिजिट को यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद नंबर अपने पास क्या बचा? 490। तो जो डिलीटेड नंबर है ना उसका डबल करके हम रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे बच्चा पार्टी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 और यहाँ क्या बचेगा? 8। अब ए वाले नंबर को हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। अब हम इस वाले नंबर को 7 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर ए वाला नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है तब तो बच्चा पार्टी गिवन नंबर 7 से डिवाइड है, वरना नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं है, इसलिए 4901 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा बच्चा पार्टी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ हमने कैरी कर लिया 2401। अब बच्चा पार्टी अभी मैंने क्या बताया कि पहले लास्ट डिजिट को डिलीट कर देंगे। लास्ट डिजिट को डिलीट करने के बाद अपने पास क्या बचा? 240। तो जो डिलीटेड है नंबर उसका डबल करके उसमें से माइनस कर देंगे बच्चा पार्टी। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको 7 से डिवाइड करेंगे। अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो बच्चा पार्टी ये नंबर ऑलरेडी 7 से डिविजिबल होगा। 7 3 जा 21, यहाँ पे क्या बचा? 28, 7 4 जा 28। बच्चा पार्टी ये क्या हो गया? 34। मतलब ये 238 7 से डिविजिबल है, मतलब 2401 7 से डिविजिबल होगा। मैं फिर एक बार बताता हूँ कि 7 से डिविजिबल के लिए आपको क्या करना है? पहले लास्ट डिजिट को डिलीट करना है, फिर रिमेनिंग नंबर में से जो लास्ट डिजिट है उसका डबल करके माइनस करना है। जैसे यहाँ 1 है तो 1 का डबल 2, अगर यहाँ 5 होता 5 का डबल 10, यहाँ 6 होता तो 6 का डबल 12। तो हम जो यूनिट डिजिट है उसका डबल करेंगे। ऐसा नहीं कि हम यहाँ 2 को माइनस करेंगे, नहीं, जो यूनिट डिजिट है उसका डबल करके रिमेनिंग नंबर में से माइनस करेंगे। फिर जो नंबर अपने को मिलेगा उसको 7 से डिवाइड करेंगे। अगर वो नंबर 7 से डिवाइड है तो गिवन नंबर भी 7 से डिवाइड होगा बच्चा पार्टी। यहाँ पे आते हैं नंबर 6 के बाद नंबर 7 देखते हैं बच्चा पार्टी, जिसको हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी बाई 8। बाई 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट, इफ लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8। अगर लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8 है तो बच्चा पार्टी गिवन नंबर 8 से डिविजिबल होगा। नंबर 8 डिविजिबिलिटी बाई 9, डिविजिबिलिटी बाई 9। तो बच्चा पार्टी 9 के लिए अलग रूल नहीं है, सेम एज 3 का कौन सा रूल था कि जो भी नंबर गिवन है उनका सम लीजिए, और सम अगर 9 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 9 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हमने एक नंबर कैरी किया था 5832, इसके सभी डिजिट का सम लेंगे। सम लिया था हमने, कितना आया था? 18। 5 8 13 3 16 to 18। अभी 9 से डिविजिबल हो गया तो बच्चा पार्टी गिवन नंबर भी क्या होगा? 9 से डिविजिबल होगा। 10 वाला तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 11th वाला देख लीजिए बच्चा पार्टी, डिविजिबिलिटी बाई 11, डिविजिबिलिटी बाई 11। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कोई भी नंबर है बच्चा पार्टी उसके इवन और ऑड प्लेस के सम लेकर के उनका डिफरेंस लेना है। अगर उनका सम लेने के बाद डिफरेंस निकालें और डिफरेंस जो है 0 या 11 आ जाए या 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 11 से डिविजिबल हो जाएगा बच्चा पार्टी। जैसे यहाँ पर हमने 9801 लिया, क्या है? 11 से डिविजिबल है। तो इसके लिए बच्चा पार्टी सबसे पहले हम ऑड प्लेस का सम कितना हुआ? 9। इवन प्लेस का सम कितना हुआ? 9। इन दोनों का क्या निकालेंगे? डिफरेंस क्या आना चाहिए? 0 और 11।
0 या 11 आ रहा है तो बच्चा पार्टी गिवन नंबर क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। मैं फिर एक बार बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए बच्चा पार्टी। यहाँ पे 1 3 3 1 है बच्चा पार्टी। अभी मैंने बताया कि ऑड प्लेस का सम 3 1 4 एंड इवन प्लेस का सम 3 1 4, दोनों को कैरी करिए, उनका डिफरेंस निकालिए। अगर 0 और 11 आ रहा है तो गिवन नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। आई होप बच्चा पार्टी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट प्लेस की तरफ। तो बच्चा पार्टी देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट प्लेस में फर्स्ट रूल है द लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट of 0 1 5 and 6 are always same respective of their order raised on them बच्चा पार्ट एग्जाम्पल देखिए, कोई भी नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 0 1 5 6 है तो उसके ऊपर कुछ भी पावर हो, जो भी नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट सेम आएगा। जैसे एग्जाम्पल में बच्चा पार्टी अगर हम यहाँ पे देख लें कि 1 1 1 1 1 1 1 1 का स्क्वायर अगर है तो बच्चा पार्टी इसका जो वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आए उसकी जो लास्ट डिजिट आएगी वो सदैव क्या आएगी, 1 आएगी। यही बोलना चाहता है बच्चा पार्टी। फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल अगर आपको कैरी करना है, जैसे 6 है ना, 6 के पावर 1 हो तो भी 6 आता है, 6 के पावर 2 हो तो भी 36, उसका यूनिट डिजिट क्या आता है, 6 आता है। 6 के पावर 3 हो बच्चा पार्टी तो भी 216, उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। तो यही कहने का मतलब है कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 1 5 या 6 है तो उसका कुछ भी स्क्वायर मतलब कुछ भी पावर हो बच्चा पार्टी, तो जो वैल्यू आएगी उसका यूनिट डिजिट यही आएगा जो कि लास्ट डिजिट होगा। तो या तो 0 होगा तो 0 आएगा, 1 होगा तो 1 आएगा, 5 होगा तो 5 आएगा और 6 होगा तो बच्चा पार्टी 6 आएगा। नंबर सेकेंड रूल इसका क्या है, सेकेंड रूल में यहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर देख लीजिए बच्चा पार्टी। साइक्लिक ऑर्डर में 2 का देखिए, 2 का पावर 1 होता है तो 2 आता है, स्क्वायर होता है तो 4 आता है, क्यूब होता है बच्चा पार्टी तो क्या आता है, 8 आता है, पावर 4 होता है बच्चा पार्टी तो क्या होता है, 16 आता है, और पावर 5 हो जाता है बच्चा पार्टी, फिर रिटर्न क्या आ जाता है, 2। मतलब 1 2 3 4 के बाद जैसे 5 आएंगे तो हम रिटर्न कहाँ चले जाते हैं, 1 पे। इसको बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर बच्चा पार्टी। 1 2 3 4 के बाद फिर से 5 से फिर स्टोरी कहाँ शुरू हो गई, यूनिट डिजिट की फर्स्ट वाले से। मतलब 2 के पावर 6 निकालोगे तो 64, देखो 6 पे फिर कहाँ आ गया, 4 पे बच्चा पार्टी। तो इसको बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर। मतलब 1 से लेकर के 4 तक जो यूनिट डिजिट आएगी, 4 के बाद ऑनवर्ड्स वही हर एक 4 पावर पे आपको यही रिपीट होगा। 2 के लिए भी बच्चा पार्टी, 3 के लिए भी। 3 के पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, 3 स्क्वायर की वैल्यू होती है 9, 3 क्यूब की वैल्यू होती है बच्चा पार्टी कितना, 27, 3 के पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा पार्टी, 81, एंड 3 पावर 5 की वैल्यू होती है 243। यहाँ पे भी बच्चा पार्टी ये देख लीजिए कि पावर 4 के बाद जैसे 5 पावर आ रही है फिर वहाँ पे यूनिट डिजिट का रिपीटेशन शुरू हो जा रहा है। तो बच्चा पार्टी इसी को बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर। 2 एंड 3 में साइक्लिक ऑर्डर काम करता है बच्चा पार्टी। नंबर थर्ड रूल देखिए कि इफ लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट of number is even and power
and its power divisible by 4, then that's unit place of value is always 6। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चा पार्टी देखिए, जैसे 24 है ना, 24 है आपका यहाँ पे। 24 ना लेकर के ऐसी वैल्यू लीजिए कि वहाँ तक आपकी वैल्यू क्लियर हो जाए। चलिए 24 ना लेकर के हम कैरी कर लेते हैं 14 पावर 4। अब यहाँ पे क्या है कि इसका लास्ट डिजिट क्या है, इवन नंबर। अब इसका पावर भी किससे डिविजिबल है, 4 से। तो जो इसकी वैल्यू आएगी ना बच्चा पार्टी, जो इसकी वैल्यू आएगी उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा क्या आ जाएगा, 6 आएगा। आपको अगर क्लियर ना हो तो इसको तो बड़ी आसानी से किया जा सकता है बच्चा पार्टी। 14 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 256, मतलब इसका जो यूनिट डिजिट आएगा 6 आएगा। आगे कोई भी वैल्यू आ जाए पर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। तो कहने का मतलब यही है बच्चा पार्टी, कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर हो और उसका पावर जो है 4 से डिविजिबल हो, 4 ही नहीं, 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो, मतलब 4 से डिविजिबल हो, तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी उसकी यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 6 होगा बच्चा पार्टी। नंबर फोर्थ, इफ लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट ऑफ नंबर is odd and its power is divisible by 4, then the unit place of value, जो भी वैल्यू आएगी, जो भी नंबर की वैल्यू आएगी, इज ऑलवेज 1। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में कोई भी ऑड नंबर लेते हैं बच्चा पार्टी। जैसे हमने यहाँ पे कैरी कर लिया 17 के पावर में 4, इसका पावर 4 से डिविजिबल है बच्चा पार्टी। तो जो 17 पावर 4 की जो भी वैल्यू आएगी बच्चा पार्टी, उसका जो ऑड प्लेस आएगा वो क्या आएगा, 1 ही आने वाला है। यही ये बोलना चाहता है। अगर आपको चेक करना हो तो 17 × 17 × 17 × 17 अगर आप करेंगे तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, और 49 × 49 करेंगे तो 2401 आता है। वहाँ पे इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा बच्चा पार्टी, 1 आएगा। आई होप बच्चा पार्टी कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट प्लेस आपको हुए होंगे क्रिस्टल और क्लियर। अब हम चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने, जिसमें आपको हम बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना और डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना सिखाएंगे। तो चलो बच्चा पार्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम। तो बच्चा पार्टी क्या है, बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम। ध्यानपूर्वक देखिए बच्चा पार्टी, बेहद आसानी से आपको सिखा देंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि बाइनरी नंबर होता क्या है। बाइनरी नंबर होता क्या है, तो बच्चा पार्टी होता है कि सच नंबर in which involve only 2 digit, कौन 0 and 1। the base of
of binary, the base of binary is always 2, always 2. एग्जाम्पल, बाइनरी नंबर को लिखते कैसे हैं बच्चा पार्टी? तो 1 0 0 1, यहाँ बेस में 2, 1 1 1 1 0 1 0, ये भी बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा? 2 एंड सो ऑन। डेसिमल नंबर क्या होता है बच्चा पार्टी? डेसिमल नंबर को समझ लीजिए कि सच नंबर in which involve only 10 डिजिट नंबर, 10 डिजिट बोले तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. The base of decimal number is always 10. एग्जाम्पल बच्चा पार्टी 91 बेस 10 पे 101 बोले तो कंफ्यूज मत होना, 121 बेस 10 पे 185 बेस 10 पे एंड सो ऑन बच्चा पार्टी। तो इस प्रकार से बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर हो गया बच्चा पार्टी। अब इनका कन्वर्जन सिखाते हैं आपको। इनका क्या सिखाते हैं? कन्वर्जन। ध्यानपूर्वक देखते चलिए, सीखते चलिए बच्चा पार्टी। सबसे पहले कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल। ध्यानपूर्वक देखिए बच्चा पार्टी, सीख जाइए, एक बार में सीखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे पहले इसका फार्मूला नोट कर लीजिए। फार्मूला 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप ये है कि कोई भी बाइनरी नंबर दिया है बच्चा पार्टी तो उसके नीचे हम क्या लिखेंगे? 1 का डबल क्या होता है? 2 का डबल क्या होता है? 4 का डबल क्या होता है? 8। ऐसे डबल करते हुए जितने डिजिट होंगे हम लिख देंगे बच्चा पार्टी। चलिए देखते हैं। एक एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल यहीं से उठाते हैं। जैसे वहाँ पे एक नंबर दिया हमने 1001 बेस 2 पे, इसको हमको किस में चेंज करना है? डेसिमल में चेंज करने के लिए बच्चा पार्टी सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1001 ये बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर के नीचे यही नंबर लिखना है अपने को कि 1 यहाँ पे बच्चा पार्टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? 8 एंड सो ऑन। मतलब बच्चा पार्टी इतने ही नंबर है तो इतने ही लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है बच्चा पार्टी कि जो 0 के नीचे नंबर आया है उसको छोड़ देना है, उसको कुछ नहीं करना है। पर जो 1 के नीचे नंबर आया है उसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, 9 है, तो 8 1 क्या होता है? 9। तो बच्चा पार्टी इसका जो डेसिमल में लिखा जाएगा वो क्या हो जाएगा? 9 बेस 10 पे बच्चा पार्टी। यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला, हाँ इसका एक और प्रोसेस है, उसको भी सिखा देते हैं आपको। उसको सिखा देते हैं कि अनदर तरीके से, दूसरे तरीके से सीखिए कि और अगर ऐसे ना आए तो इस प्रकार सीखिए कि इसको 1001 लिखेंगे। अब इन नंबर के नीचे ना हम क्या लिखेंगे? 0 0 1 2 3, 0 से लेकर के कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखेंगे। लिख दिया बच्चा पार्टी। अब बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखना, यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो भी नंबर है, जैसे यहाँ 1 है तो 1 इंटू यहाँ पर क्या लिखा है? 3, तो 2 के पावर में 3 प्लस 0, यहाँ पे क्या है? 0 इंटू 2 के पावर में 2। जो भी नंबर है वो हमेशा किसके पावर में जाएगा? 2 के पावर में जाएगा बच्चा पार्टी। यहाँ पे भी क्या है? 0 इंटू 2 के पावर में 1, और बच्चा पार्टी यहाँ पे क्या है? 1
1 इंटू 2 के पावर में 0। मतलब इसको लिखोगे 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया बच्चा पार्टी 1, इधर से भी क्या आ गया 9। तो बच्चा पार्टी चाहे इससे करिए चाहे इससे करिए, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। आई होप बच्चा पार्टी आप इसको समझ पाए होंगे। अभी हम चलते हैं और आपको इस पे न्यूमेरिकल करा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल आपको 1 0 1 1 0 1 को आपको चेंज करना है किस में, ये बाइनरी नंबर है, इसको चेंज करना है डेसिमल में। डेसिमल में चेंज करने के लिए अभी मैंने क्या सिखाया, 2 प्रोसेस सिखाए। फर्स्ट केस से, पहले प्रोसेस से देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो भी बाइनरी नंबर है उनको कुछ इस प्रकार से लिख देंगे बच्चा पार्टी, 1 0 1 1 0 1 लिख दिया बच्चा पार्टी। अब यहाँ बच्चा पार्टी क्या करना है कि इनके नीचे अभी मैंने सिखाया एक फार्मूले वाला जब लिखेंगे तो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, यहाँ पे 32 लिख दिया। ऐसे ही आगे नंबर होता तो डबल होता जाएगा बच्चा, डबल होता जाएगा। अब आपको ये केयर करना है कि जो नंबर 1 के नीचे है उनको ऐड करना है, जो 0 के नीचे है उनको छोड़ देना है, जो 1 के नीचे है उनको ऐड करना है और जो 0 के नीचे है उनको छोड़ देना है। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, 32 में 8 मतलब 40 में 4 ऐड करेंगे 44 में 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 45। तो बच्चा पार्टी इस प्रकार से इधर का आंसर कितना आ गया 45। अब यही बच्चा पार्टी इस प्रोसेस से न करके अनदर प्रोसेस से जो मैंने आपको सिखाया उससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इनको ऐसे लिख लेंगे 1 0 1 1 0 1 लिख लिया। फिर इनको बच्चा पार्टी कुछ इस प्रकार से इनके नीचे नंबरिंग करेंगे 0 से, 0 1 2 3 4 5। इन दोनों में कोई एक प्रोसेस आपको याद होना चाहिए बच्चा पार्टी। हम आपको दोनों बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे ये याद रखना है बच्चा पार्टी कि जो भी नंबरिंग हमने किया है वो 2 के पावर में होगा। जैसे यहाँ पे 2 के पावर में 5 है, ऊपर कितना है 1 है, तो 1 इंटू 2 के पावर में 5 प्लस यहाँ कितना है 2 के पावर में 4, यहाँ ऊपर नंबर कितना है 0 प्लस यहाँ पे 3 है बच्चा पार्टी, तो क्या लिखेंगे 2 के पावर 3, ऊपर नंबर कितना है 1 प्लस यहाँ कितना है बच्चा पार्टी 2 के पावर में 2, उसके ऊपर नंबर कितना है 1 प्लस यहाँ पे कितना है बच्चा पार्टी 1 2 के पावर 1, उसके ऊपर कितना है बच्चा पार्टी 0, यहाँ कितना है बच्चा पार्टी 0 2 के पावर में 0 1 इंटू 2 के पावर में 0। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2 के पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा पार्टी 32, ये 0 हो गया, यहाँ 8 आया बच्चा पार्टी, ये कितना आया 4 आया बच्चा पार्टी, ये 0 हो गया, इधर कितना आया 1 आया बच्चा पार्टी, इधर से भी निकालें बच्चा पार्टी तो कितना आंसर आ गया 45। तो चाहे ए रूल फॉलो करिए चाहे ए रूल फॉलो करिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। लेकिन ए रूल हमने ये इसलिए सिखा दिया कि ए नंबर जो है, ये जो प्रोसेस है फार्मूले वाला, ए विदाउट जो कोई नंबर पॉइंट में नहीं होगा तो उसके लिए रामबाण है, फट से आंसर आएगा। लेकिन अगर कोई नंबर पॉइंट में आ गया तो आप इस वाले रूल से फंस जाएंगे, तब आपको यही रूल काम करेगा। इसलिए ये रूल भी जानना अति आवश्यक था। जैसे बच्चा पार्टी नंबर 3 में देखिए, नंबर 3 में यहाँ पे 1 1 0 1 0 0 1 दे दिया। अब यहाँ पॉइंट में दे दिया वैल्यू बच्चा पार्टी। अब इसको करने के लिए, अब इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए अपने को ये सेकेंड वाला प्रोसेस अप्लाई करना है। तो चलिए ध्यानपूर्वक देखिए, सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए 1 1 0 1, यहाँ पॉइंट है, यहाँ 0 यहाँ 1। बच्चा पार्टी पहले नंबरिंग कर लीजिए, यहाँ से पॉइंट के ठीक लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं 0 1 2 3, यहाँ से इधर गए। अब बच्चा पार्टी यहाँ से इधर आएंगे और इधर आएंगे तो कैसे आएंगे -1 -2। आई होप बच्चा पार्टी समझ पाए होंगे। मैंने क्या बोला कि जहाँ से पॉइंट के लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे कैसे 0 1 2 3, एंड पॉइंट के राइट साइड से क्या करेंगे -1 -2। अब बच्चा पार्टी इनका पावर लिखना शुरू करते हैं। 3 है, 2 के पावर में 3, ऊपर कितना है 1 प्लस ऊपर कितना है 1 2 के पावर में 2 प्लस ऊपर कितना है 0 इंटू यहाँ कितना है 1 2 के पावर में 1 प्लस ऊपर कितना है 1 इंटू 2 के पावर में 0। बच्चा पार्टी प्लस ऊपर कितना है 0 इंटू 2 के पावर में -1
प्लस ऊपर कितना है 1, नीचे कितना है 2 की पावर में -2। वैल्यू निकाल लीजिए बच्चा पार्टी, कितना हो गया 8। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी 2 2 जा 4, ये 0 हो गया बच्चा पार्टी, इसकी वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे 0 हो गया और इसकी वैल्यू 2 की पावर में -2 मतलब -2 के 1/4। 8 4 12 13 13 प्लस 1/4 की वैल्यू निकालेंगे तो 0.25, इसकी वैल्यू आ जाएगी 13.25। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे हो जाएगा 13.25। आई होप बच्चा पार्टी आपको ये कॉन्सेप्ट हो रहे होंगे क्रिस्टल और क्लियर। एक क्वेश्चन और बताते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को कर देते हैं क्रिस्टल और क्लियर। चलिए बच्चा पार्टी यहाँ 1011.10 को अपने को चेंज करना है किसमें, डेसिमल में। डेसिमल में चेंज करने के अभी हमने क्या सिखाया कि इसको नंबरिंग करेंगे 1011.10। पॉइंट के ठीक लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं नंबरिंग 0 1 2 3 एंड पॉइंट के राइट साइड हम क्या लिखते हैं -1 2। बच्चा बच्चे भी पावर वाला फॉर्म लिखना सिखाया कि जो नंबरिंग करते हैं और 2 के पावर में आता है और उसके ऊपर वाला नंबर मल्टीप्लाइंग में प्लस 2 के पावर में 2 × 0। आप चाहो तो 0 वाले को छोड़ भी सकते हो। यहाँ पे कितना है 1 × 2 के पावर में 1 प्लस 1 × 2 के पावर में 0 प्लस यहाँ बच्चा पार्टी 1 है तो 1 × 2 के पावर -1 प्लस 0 -2 है × 2 के पावर में -2। बच्चा पार्टी यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये पूरा 0 हो गया, यहाँ 2, यहाँ पे क्या बचा बच्चा पार्टी 1, यहाँ बचा 1/2 की वैल्यू कितनी आती है 0.5। 8 2 10 11 11.5, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चा पार्टी 11.5 बेस 10। आई होप बच्चा पार्टी आपको बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना आया होगा। अब हम चलते हैं डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना सिखाते हैं। कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी। चलिए बच्चा पार्टी डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना सिखाते हैं कि पहला नंबर हमने कैरी कर लिया यहाँ पे 19 बेस 10 पे, इसको हमें किस में चेंज करना है बेस 2 मतलब बाइनरी पे। तो पहला प्रोसेस आपको पहले सिखाते हैं कि पहला प्रोसेस कैसे करते हैं। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, जैसे अभी फार्मूला मैंने सिखाया, इसमें भी वही फार्मूला काम करेगा कि 1 का डबल क्या होता है 2 का डबल क्या होता है 4 का डबल क्या होता है 16। ऐसे ज़रूरत पड़े तो और आगे लिख सकते हैं। अब बच्चा पार्टी 19 कैरी करना है तो इनमें से ऐसे नंबर का सब लीजिए कि जो कि 19 मिल जाए। तो यहाँ पे क्या 16 प्लस 2 और प्लस 1 टोटल मिला करके कितना हो जाएगा 19। तो जिनको कैरी कर रहे हैं उनके नीचे 1 और जिनको नहीं कैरी कर रहे हैं उनके नीचे 0 लिख देंगे बच्चा पार्टी। यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई बच्चा पार्टी 1 0 1 1 ट्वाइस। ये तो पहला प्रोसेस हो गया। मान लो ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सेकेंड प्रोसेस याद रखना कि 19 में 2 से डिवाइड करते चलना बच्चा पार्टी। 2 9 18। जो भी आपको रिमाइंडर है उसको यहाँ लिखना है। 2 9 18, यहाँ पे 1 रिमाइंडर मिल गया। 2 4 8, 1 रिमाइंडर मिल गया। 2 2 4, 0 रिमाइंडर मिल गया और 2 1 2। तो बच्चा पार्टी कुछ इस प्रकार से वैल्यू आ गई। यहाँ पे भी क्या मिल गया आपको 0 रिमाइंडर मिल गया। तो बच्चा पार्टी यहाँ से जहाँ पे 1 आपको पूरी वैल्यू आ जाए बस वहीं से आपको कुछ इस प्रकार से चल देना है। तो चलिए बच्चा पार्टी यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1 0 1 1। यहाँ पे जो हमने लिखा है 1 0 1 1। आई होप बच्चा पार्टी आप समझ पाए होंगे। नहीं समझे होंगे तो फिर सेकेंड एग्जाम्पल को देखिए। सेकेंड एग्जाम्पल को देखते चलिए बच्चा पार्टी। जैसे यहाँ पे 51 को चेंज करना है आपको किस में बाइनरी में चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए 1 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16 का डबल 32 तक नंबर यूज में आ सकता है।
अब ऐसा सम लीजिए बच्चा पार्टी कि उसका जो सम आए यहाँ पे इन नंबरों का ऐसा सम लीजिए कि जो सम आए वो 51 आए। तो 32, 16 कितना हो गया 48, 48 में 2 ऐड करेंगे 50, 50 में 1 ऐड कर देंगे बच्चा पार्टी कितना आ जाएगा 51। अब जो नंबर कैरी किए हैं उनके नीचे 1 1 और जो नहीं कैरी किए हैं उनके नीचे 0 0 और यहाँ पे 1 1। तो बच्चा पार्टी ये बाइनरी में चेंज हो गया 1 1 0 0 1 1। कितने आसानी से इस प्रोसेस से हो गया। मान लो ये प्रोसेस आपको नहीं आ रहा है तो इस वाले प्रोसेस को यूज करेंगे। देखिए ध्यानपूर्वक, यहाँ पे 51 है, 51 से वही 2 से डिविजिबल करना शुरू करते हैं। 2 से डिविजिबल करेंगे 25 आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा बच्चा पार्टी 1। फिर 2 से डिविजिबल करेंगे 12 आएगा, फिर रिमाइंडर कितना आएगा 1। 2 6 जा कितना, रिमाइंडर 0 आ गया बच्चा पार्टी। 2 3 जा, रिमाइंडर 0 आ गया बच्चा पार्टी। 2 1 जा 2 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया बच्चा पार्टी 1 आ गया। अब बच्चा पार्टी यहीं से हम यू टर्न मारेंगे और सारी वैल्यू लिखेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1। तो चाहे ये प्रोसेस यूज कर लीजिए चाहे ये प्रोसेस यूज कर लीजिए, आपको दोनों से डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना आ जाएगा। तो बच्चा पार्टी हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये सिखाते हैं कि कोई भी डेसिमल अगर पॉइंट में नंबर हो, डेसिमल में पॉइंट में नंबर हो तो उसको बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे हम थर्ड एग्जांपल कैरी करते हैं बच्चा पार्टी 25.75 को 25.75 डेसिमल में नंबर है, इसको हमें किस में चेंज करना है बाइनरी में। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी 25 के लिए अभी मैंने क्या सिखाया, क्या करना है, पहले नंबरिंग करते हैं 1 2 4 8 16 नंबरिंग कर लिया। अब इनका ऐसा सम निकालिए कि 25 के इक्वल आ जाए। अभी 0.75 को भूल जाइए कुछ टाइम के लिए, 0.75 को ध्यान से उतार दीजिए। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे हम 16 कैरी कर लिए, 16 में 8 कैरी कर लिया और 1, 16 8 24 1 25 हो गया बच्चा पार्टी। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, इनका क्या हो गया बच्चा पार्टी 0 0, यहाँ पे 1 हो गया। मतलब 25 बेस 10 का कितना आ गया बच्चा पार्टी 1 1 0 0 1। आप चाहो तो बच्चा पार्टी 25 के लिए ये वाला भी प्रोसेस यूज कर सकते हो, पर अभी हमको किसको कैरी करना है 0.75 को। तो जो 0.75 है ना बच्चा पार्टी, इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.5 आ गया। कितना आ गया बच्चा पार्टी 1.5। मतलब यहाँ से हम 1 कैरी करेंगे, 0.5 जो पॉइंट में है उसको फिर से हम यहाँ लेकर चले आएंगे। 0.5 इंटू 1, ध्यान देना जो पॉइंट में वैल्यू हो पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉइंट के राइट साइड नंबर जो भी अपना 1 आएगा उसको हम लिख लेंगे और फिर पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले नंबर को हम लिख लेंगे और पॉइंट के राइट साइड वाले नंबर को फिर हम लाएंगे, फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 0.5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से कितना आ जाएगा 1.0, यहाँ से क्या उठाएंगे 1। तो बच्चा पार्टी यहाँ 0.75 का कितना आ गया बच्चा पार्टी 0.11। पॉइंट को पॉइंट में ही लिखना है। ए अपना बेस 10 पे था, ए कितने पाया 2 पे। तो ओवरऑल बच्चा पार्टी ओवरऑल पूरी वैल्यू लिखेंगे बच्चा पार्टी 25.75 बेस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11001.11 ट्वाइस। आई होप बच्चा पार्टी आपको डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना भी आया होगा। आज के सारे कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल और क्लियर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे सेट क्या होता है। सेट के विषय में हम डिस्कशन करेंगे और वहाँ पे आपको छोटे छोटे लॉजिक से सेट के कॉन्सेप्ट को करेंगे क्रिस्टल और क्लियर। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।